हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बोडमास का रूल हम जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल ही बोडमास बनाना आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो देखिए, हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोडमास का रूल क्या होता है, आखिर हम बोडमास को सवालों में कैसे लगाते हैं। मतलब कुल मिला के आज की इस वीडियो में हम बोडमास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BODMAS बोडमास। यहाँ पे जितने भी बोडमास में अक्षर लिखे हुए हैं उन सब का मतलब है, और इसी मतलब से मिल के ये बोडमास बन गया। ठीक है, जैसे बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। ठीक है। ओ का मतलब है ऑर्डर मतलब हो गया क्या? किसी संख्या पे पावर है या कोई संख्या रूट में है। किसी संख्या पे पावर है या कोई संख्या क्या है? रूट में है। ठीक है, किसी संख्या पे पावर है या कोई संख्या रूट में है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर हो गया, किसी संख्या पे पावर या कोई संख्या रूट में। ठीक है, डी मतलब हो गया डिवाइड, मतलब भाग, ये आपको पता है। ठीक है, भाग हो गया। ए मतलब मल्टीप्लाई, मतलब क्या? गुना हो गया। ठीक है, ए मतलब एडिशन, ऐड मतलब जोड़ हो गया। इस मतलब सबट्रैक्शन मतलब घटाव हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बोडमास को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सिर्फ डी मास को पढ़ेंगे। डी मास को पढ़ेंगे। बी ओ को कब पढ़ेंगे? बी ओ को जब हम साथ में डी मास के साथ बी ओ को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? पावर, संख्या पे पावर और रूट भी आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक से पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डी मास पढ़ना होगा, मतलब भाग गुना जोड़ घटाव पहले हमको पढ़ना होगा। तो डी मास पे आधारित 4 सवाल है, इसको हम क्या करते हैं? चारों सवाल को सोल्व करेंगे। किसको लागू करके? डी मास को लागू करके। अभी हमको पूरा बोडमास नहीं पढ़ना। जब तक हम डी मास अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पूरा बोडमास समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो और एडवांस है, उसमें ब्रैकेट भी है, स्क्वायर भी है, रूट भी है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डी मास क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डी मास पढ़ेंगे, उस पर आधारित 4 सवाल है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल को हम उतारते हैं। देखिए क्या है? 4 गुने मतलब मल्टीप्लाई, 2 एडिशन है मतलब ऐड है, 4 फिर भागा का चिन्ह है, 2 फिर जोड़ है, फिर 4 है। अब देखिए क्या हम पढ़ रहे हैं? डी मास, बोडमास नहीं, डी मास, DMAS पढ़ रहे हैं, डी मास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए डी मास में सबसे पहले कौन है? डी है, मतलब भागा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। चाहे जितना भाग हो सबसे पहले हम भाग ही करेंगे। तो भाग कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इस सबका जेम कहते हैं, लिख देंगे 4 गुने 2 और प्लस, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 और प्लस 4। तो डी मास में सबसे पहले डी था, मतलब भाग था, तो सबसे पहले हमने भाग किया। तो भाग एक जगह था तो एक ही जगह भाग किया, अगर और जगह भाग होता तो और भाग करता, मतलब सबसे पहले भाग ही करना है। ठीक है, अब क्या है? एम है, मतलब मल्टीप्लाई, गुना। तो गुना कहाँ है? देखिए यहाँ है। सबसे पहले क्या होगा? गुना। ऐसा नहीं कि सबसे पहले लिखा हुआ इसलिए गुना हो रहा है, नहीं, ये डी मास के रूल से बन रहा है। तो भाग के बाद क्या होता है? गुना होता है। तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4 गुने 2 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 प्लस 4। अब क्या है? ए है ना, मतलब एडिशन, जोड़ है। तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 2 10 और 4 14। फिर क्या है? सबट्रैक्शन, घटाव। तो घटाव होगा नहीं क्योंकि इसके बाद कोई अंक ही नहीं है, संख्या ही नहीं है, तो घटाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। समझे आप कि सबसे पहले क्या करना है? भागा करना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ घटाव आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भागा नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो गुना करेंगे। गुना नहीं होगा तो फिर जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाग, अगर फिर उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटाव कुछ भी कर देना है। ठीक है, अगर भाग नहीं होगा तो सबसे पहले गुना करेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे। अगर गुना भाग कुछ नहीं होगा तो और आसान है, सिर्फ जोड़ घटाव होगा। ठीक है, तो पहला सवाल सोल्व। अब दूसरा देखिए क्या है। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा सवाल हमारा है 6 गुने 3 प्लस 4
गुने 3 माइनस 2 प्लस 4। अब क्या आधा किस पे बना रहे हैं हम, डी मास पे। तो सबसे पहले क्या है, डी मतलब भाग। इसमें भाग आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। तो डी का बात ही हटाइए, भाग का बात ही हटाइए, डी है ही नहीं। तो डी नहीं है, भाग नहीं, उसके बाद क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि सबसे उसके बाद क्या है, डी के बाद एम है, मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो इसमें क्या होगा, भाग नहीं है तो गुना होगा। तो गुना कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो गुना करेंगे 6 के 18 प्लस 4 12 और माइनस 2 प्लस 4। फिर क्या है, गुना के बाद एम के बाद क्या है, ए सबट्रैक्शन, सॉरी ए मतलब एडिशन, जोड़ है ना, जोड़। तो फिर हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो देखिए ऐसे तो ये में लिखा है सबसे पहले जोड़, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब जोड़ घटाव सिर्फ रहे ना, तो जोड़ और घटाव आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 माइनस 2 प्लस 4, फिर 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा का आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर जोड़ घटाव रहे तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे ए लिखा हुआ है तो आप आगे ऐड भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जोड़ घटाव है तो हम आगे ए है तो आगे जोड़ ही करेंगे, नहीं। जोड़ घटाव है तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, आगे जोड़ भी कर सकते हैं आप, घटाव भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ गुना भाग में देखना है कि अगर भाग है तो सबसे पहले भाग होगा, फिर गुना होगा, अगर भाग नहीं है तो सबसे पहले गुना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है हमारा, 6 माइनस 4 प्लस 8 भागा 4 गुने 3 माइनस 2 प्लस 4। सबसे पहले क्या होगा, डी मास में डी मतलब भागा, सबसे पहले क्या होगा, भागा। भागा कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह भागा है, तो सबसे पहले भागा करेंगे। 30 सबको ज्यों का त्यों उतारेंगे, प्लस 8 में 4 से भागा दिए तो 2 हो गया, गुने 3 माइनस 2 प्लस 4। भागा के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो गुना कहाँ पे है, यहाँ पे गुना, एक ही जगह गुना है। ठीक है, तो 6 माइनस 4 प्लस और 2 में 3 से गुना करेंगे, 6 माइनस 2 प्लस 4। अब क्या रहेगा, जोड़ घटाव। तो कुछ भी आप आगे कर सकते हैं, जोड़ घटाव कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो 6 में से क्या गया, 4 गया तो 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4, 6 2 8 माइनस 2 प्लस 4। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 प्लस 4 बराबर 10। तो तीसरा का आंसर कितना हो गया, 10 आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट सवाल चौथा बचा है डी मास के रूल पे। ठीक है, बोर्ड मास हम क्या पढ़ेंगे, इसके अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम पूरा बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डी मास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल ध्यान से देखिए। चौथा सवाल क्या है, 8 प्लस 12 भागा 3 गुने 6 माइनस 2 प्लस 4 भागा 2। तो इसमें भागा है तो सबसे पहले भाग होगा, क्योंकि डी मास है तो सबसे पहले डी है, तो सबसे पहले भागा होगा। ठीक है, तो भागा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको जो हम कहते हैं लिखेंगे 8 प्लस 12 में 3 से भाग देंगे 4 गुने 6 माइनस 2 प्लस 4 में 2 से भाग देंगे 2। भागा खत्म तो क्या बचा, गुना। तो अगर गुना है तो गुना होगा, तो भागा के बाद गुना, तो गुना है, देखिए यहाँ पे गुना है ना। इसको जो हम कहते हैं लिखेंगे 8 प्लस और 6 में 4 से गुना होगा तो 24 माइनस 2 प्लस 4। अब जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 8 और 24 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 काट दो, 2 में 2 गया 0, खत्म, 32 बच गया आंसर हमारा। ठीक है, तो चौथा का आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। तो हमने चारों सवाल को सोल्व कर दिया। किस विधि पे, डी मास अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे के वीडियो आएगा, इससे थोड़ा और हाई लेवल आएगा, उसमें हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो पे आपको थोड़ा सा बोर्ड मास का आइडिया भी मिला होगा। आइडिया क्या मिला होगा, डी मास पे आपको बनाना भी इस तरह का सवाल आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।